नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 में वैदिक गणित कर रहे हैं। वैदिक गणित स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्नमाला 1 में वैदिक गणित है। वैदिक गणित में सबसे पहले हम करेंगे निखिलम विधि से भाग। निखिलम विधि से भाग करना बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप करते रहें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, मान लो 1245 में आपको 97 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम इसको 3 खंडों में विभाजित करेंगे, यानी खंड बनाएंगे। ये है खंड, आप ऐसे बना लेना कॉपी में, सिंपल सीख है। तो ये मान लो प्रथम खंड है, ये द्वितीय और ये तृतीय, यानी 3 खंड बना लेना। अब जो आपको संख्या दी गई है वो आपको प्रथम खंड में लिखनी है, 97 लिख दिया। द्वितीय खंड के अंदर आपको और तृतीय खंड में आपको ये जो भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या वो लिखनी होती है। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे पहले देखिए, निकलम विधि होती है वो उन भागों में अच्छी रहती है जो अपने आधार के नजदीक हो। आधार से मेरा मतलब है, जैसे आधार हम या तो 10 लेंगे या 100, 1000, 10,000 ऐसे लेंगे। तो जैसे मान लो 10 के नज़दीक है, 9, 8, 7 तक अच्छी रहती है। होने को तो और भी सवाल हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेटर उनके लिए रहती है। इसी प्रकार 100 अगर आधार ले रहे हैं तो 99, 98, 97, 96 इनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है। या थोड़ी ऊपर हो, जैसे 101, 102, 103, 104, इनके लिए अच्छी रहती है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि इसका आधार क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ये लिखना है आपको संकेत में। एक साइड में आप संकेत लिख लेना। तो जिसमें आपको पहले लिख लेना है संख्या, आपको क्या दी हुई है, संख्या है 97। तो इसका आधार आप क्या लोगे, 10 लोगे, 100 लोगे, 1000 लोगे। ये किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है क्या, या 100 के या 1000 के। 100 के नज़दीक है तो इसका आधार हो जाएगा 100। आधार 100 हो गया। अब इसमें होता है एक विचलन कि ये 100 से ज़्यादा है या कम है, कितना कम है। तो ये 100 से 3 कम है तो इसका विचलन हो जाएगा 0,3। 3 नहीं, 0,3। माइनस लगाने की निखिलम में जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया 0,3। तो अब देखिए, जो आप आधार मान रहे हो, जैसे इसका आधार हो गया 100, तो इसमें कितने शून्य है, 2। तो 2 अंक, अंत के 2 अंक इसमें आ जाएंगे, 4 और 5। अब बच गए क्या, 1 और 2 यहाँ पर अंकित कर लेना। मतलब प्रथम खंड में दी गई संख्या, तृतीय खंड में आधार अगर 10 है तो 1 अंक आ जाएगा, 100 है तो 2 अंक आ जाएंगे 21 से, और 1000 है तो 3, और बाकी बचे हुए सभी अंक, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 5 बचे, वो सभी आपको द्वितीय खंड में लिख लेने। अब देखिए इसमें आगे का प्रोसेस क्या होता है कि आपको इसके नीचे लिखना होता है विचलन। विचलन आपका 0,3 विचलन। सबसे पहले आपको पहला अंक है जैसे जैसे उतार देना है। 1 है तो 1 का 1 आ गया। अब देखिए ये जो 1 है इसकी गुणा इन दोनों अंकों से होगी। तो 1 की गुणा जब आप 0 से करोगे तो आपके पास आएगा 0, और 1 की गुणा जब 3 से करोगे तो आएगा 3। अब हमारा मतलब 2 ही अंक थे, 2 अंक हमने लिख दिया, तो ये रह गया खालिस्ता। तो ऐसे कर दिया। अब देखिए इनको पुनः आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। ये आपका आ गया 2, ठीक है। अब 2 की गुणा पुनः इन दोनों से करनी है। 2 की गुणा 0 से की तो 0, और 2 की गुणा 3 से की तो 6। अब इनका क्या कर लेना आपको, योग। 5 और 6 11, हासिल 1, 1 और 4 5, और 3 8। अब देखिए दोस्तों, इस खंड में जो भी आएगा वो आपका भागफल होगा, क्यूसेंट भागफल, और इसमें जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, शेषफल। आपको ये आपको उत्तर प्राप्त हो गया। आप लास्ट में ये लिख सकते होता है भागफल बराबर 12 और शेषफल 81। यहाँ पर एक चीज देख लेना, अगर शेषफल भाजक से ज्यादा रह रहा है तो इसका अलग प्रोसेस होता है, वो मैं अगले सवाल में बताऊंगा। यहाँ पर हम 97 से भाग दे रहे थे और 81 शेषफल बचा है, तो ये इससे छोटा होना जरूरी है शेषफल। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसी में अलग प्रकार का एक क्वेश्चन, जिसमें शेषफल भाज्य भाजक से बड़ा हो।
दोस्तों अब देखिए हम दे रहे हैं 311 में 8 का भाग। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप खंड लिख लें। खंड, इसमें ये प्रथम खंड हो गया, ये द्वितीय और ये तृतीय, 3 प्रकार के खंड हो गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत में आपको 2 तो बातें जरूरी होती है लिखनी, पहली आधार और दूसरी विचलन। 2 बातें तो आप अनिवार्य रूप से लिखे संकेत में। तो यहाँ पर अगर आप संख्या भी लिखते हो तो भी अच्छा रहता है, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ देखना। संख्या आपके पास में 8 है, तो संख्या या आप कह सकते हैं इसको भाजक, भाजक 8 है इसका। अब इसका आधार आप क्या लेंगे, पिछले में हमने 100 लिया था, इसका क्या लोगे 8। 10 के नज़दीक है 100 भी 1000 की, 10 के नज़दीक है बिल्कुल। तो आधार इसका हम लेंगे 10। और विचलन, विचलन अब आप देखिए इसका क्या हो जाएगा 2, नहीं कि 0 2। क्यों कि आप देखिए कि इसका आधार 1 है तो 1 शून्य है, तो हमें 1 अंक में ही लेना है विचलन। ठीक है, अब आप इस साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप 8 लिख दीजिए, संख्या लिख के लिख दो, यहाँ पर विचलन लिख के 2 लिख दो। अब आप समझ गए होंगे कि मध्य द्वितीय और तृतीय खंड में कितने कितने अंक आएंगे। तो द्वितीय खंड में आधार में 1 शून्य होने के कारण केवल 1 अंक आएगा, ये 1। तब बच गए क्या आपके पास में 31, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ये व्यवस्थित कर लेनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस तो पहला अंक है वैसा का वैसा ही लिख दे, इसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में इसकी इससे गुणा होती है, क्या होती है गुणा, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, आगे तो है ही नहीं अंक तो ये तो खाली रह गया, कोई बात नहीं। फिर इसको क्या कर लेना है योग, 6 और 1 क्या हो जाएंगे 7। अब किसकी गुणा होगी, इसकी इसके साथ में गुणा, यानी 7 की 2 के साथ में गुणा हो जाएगी, और गुणा आगे वो क्या हो जाएगा 14। इसको एक साथ में लिखना, आपको क्या लिखना है 14। तो अब देखिए 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ऐसा नहीं कि 1 इधर लिखो और 4 इधर लिखो, एक साथ ही लिखना है 14। तो अब आपको मैंने बताया था ये होता है आपका भागफल, यहाँ पर आता है वो क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल रिमाइंडर हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका भागफल 37 कोई दिक्कत नहीं, शेषफल है 15 यानी 15, जो कि 8 से क्या है बड़ा। मैंने अभी पीछे बताया था कि शेषफल कभी भी भागफल से नहीं, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इधर से इस 1 को काट देंगे और 1 को इसके नीचे लिख देंगे। समझ में आई, इधर से 1 को काट के इसके नीचे लिख दिया और इसमें कर देंगे प्लस का चिन्ह। फिर ये जो 1 आया इसकी पुनः इसके साथ में गुणा, और इन दोनों को भी क्या करेंगे जोड़ेंगे। 5 और 2 कितने होते हैं 7, और 37 और 1 38। अब आपका उत्तर प्राप्त हो गया, आपका भागफल तो आ गया 38 और शेषफल आ गया आपका 7। अब शेषफल चूंकि भाजक से छोटा है तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। इसमें यदि आप लिखना चाहो 2 लाइन तो लिख देना यहाँ पर कि भागफल, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, भागफल इज ग्रेटर देन भाजक। तो संशोधित भागफल प्राप्त करने के लिए तो इस प्रकार से आपके पूरे में से पूरे अंक आएंगे। बहुत ही अच्छी विधि है निखिलम विधि, और मैं इसको इम्पोर्टेंट भी बता रहा हूँ, आप ढंग से करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक सवाल और करते हैं, वो देखना आप ध्यान से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी पाठ्य पुस्तक के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप चाहे तो अदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1013 में भाग देना है 88 का। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमें क्या लिख लेना है खंड। तो कितने प्रकार के खंड होते हैं 3 प्रकार के, प्रथम द्वितीय, ये तो आप अब तक समझ गए होंगे, और तृतीय। बहुत ही आसान मेथड है निखिलम विधि से भाग का। सबसे पहले आपको संकेत लिख लेना है, जिससे कि आपको ये जब ये खंड आप भरोगे ना तो इसमें आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले आपको 3 लिख लेने, पहली संख्या, दूसरा आधार और तीसरा विचलन। 3 चीजें आपको लिख लेनी है।
अब संख्या जो भाजक है ना वो लिखनी है 88। इसका आधार आप निश्चित रूप से 100 लोगे, क्योंकि 88 है वो 10 से काफी दूर है, 1000 से काफी दूर है, लेकिन 100 के नजदीक है। विचलन में इसका क्या हो जाएगा 12, माइनस के 12 है, लेकिन आपको 12 ही लिख लेने हैं निखिलम विधि में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं संख्या और इसके नीचे लिखते हैं विचलन। बिल्कुल आप आसानी से समझ रहे होंगे। अब देखिए तृतीय खंड को आप पहले लिखा करो, आधार में 2 शून्य होने के कारण अंतिम 2 अंक हम इस साइड में लिख देंगे और द्वितीय अंक बाकी बच गए वो द्वितीय खंड में लिख देंगे। इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, द्वितीय। ठीक है। अब देखिए सबसे पहला अंक 1 है, तो आपको 1 का 1 लिख देना है। अब आगे क्या करना है, इस 1 की पहले इस 1 से गुणा तो 1 आ गया, फिर इस 1 की गुणा 2 से तो 2 आ गया, ये रह गया खाली, क्योंकि 2 ही अंक थे। अब पुनः आप इसको क्या कर ले, योग कर ले। 1 आएगा, शून्य में 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 की गुणा 1 से तो 1 और 1 की गुणा 2 से तो 2। अब इनका भी क्या कर लेना, अंतिम अंक के नीचे जब अंतिम अंक आ जाए तो हमें आगे प्रोसेस नहीं करना है। अब 3 के नीचे 2 आ गया, हमारा भाग पूरा हो चुका है। तो अब देखिए 3 और 2 5 और ये आ गया 4। अब आपका भागफल तो क्या आ गया 11, ये होता है भागफल। और शेषफल क्या आ गया आपका 45। अब शेषफल है वो और देख लिया करो कि भाजक से छोटा है या बड़ा, तो निश्चित रूप से शेषफल है वो भाजक से छोटा है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी निखिलम विधि, बहुत ही आसान मेथड है इसका। आप अपने घर पर बैठ के अच्छी तरीके से इसका रिवीजन करें और कोई समस्या आए तो कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।